कभी सोचा है, अगर एक दिन तुम अचानक किसी अनजान जंगल में आंख खोलो, ना खाने को कुछ हो, ना बोलने को कोई इंसान, और हर तरफ जानवरों की नजर तुम पर टिकी हो, क्या तुम जिंदा बच पाओगे? ये कहानी है गौतम की, एक ऐसा नौजवान जो इस भयानक जंगल में फंसा और फिर शुरू हुई 99 दिनों की एक ऐसी जंग जिसने उसे मौत से छीनकर इतिहास बना दिया। गौतम एक 28 वर्षीय फोटोग्राफर जिसे हमेशा जंगलों से प्यार था। उस दिन वो गुजरात के पास के जंगलों में एक रेयर टाइगर को शूट करने निकला था, अकेले। लेकिन मौसम ने चाल चली, आकाश में काले बादल छा गए, जीपीएस ने सिग्नल खो दिया और एक गलत मोड़ ने उसे जंगल के दिल में पहुंचा दिया, जहां से वापसी असंभव थी। रात घेर आई, चारों ओर सिर्फ अंधेरा और जानवरों की आवाजें, भूख से बिलखता पेट और एक अकेला इंसान। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से शुरू होती है गौतम की जंगल में जंग। गौतम की आंख खुली, सूरज की तेज किरणें पत्तों के बीच से उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने इधर उधर देखा, कोई इंसान नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस पेड़ों का अंतहीन समुद्र और अजनबी आवाजें। पानी, मुझे पानी चाहिए। उसका गला सूख चुका था। गौतम ने जमीन पर पड़े 2 पत्तों को जोड़कर एक कटोरी बनाई और ओस की बूंदें चाटने लगा। पहला सबक मिला, प्रकृति में सब कुछ मिलता है, पर लेने का तरीका आना चाहिए। कुछ ही देर में उसे दूर से भालू की आवाज सुनाई दी। वो झाड़ी के पीछे छिप गया, सांस थामकर, और तभी एक नन्हा बंदर उसकी तरफ झांकने लगा। डर नहीं था उसकी आंखों में, बल्कि जिज्ञासा थी। गौतम ने जेब से बिस्किट का छोटा टुकड़ा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। बंदर झट से ले गया और भागा नहीं, वो रुका और कुछ सेकंड बाद पेड़ से उतरकर एक अमरूद लाकर गौतम के पास रख गया। क्या जंगल दोस्ती करना सिखा रहा है? गौतम ने खुद से पूछा। गौतम अब जंगल के नियमों को धीरे धीरे समझने लगा था। हर पेड़, हर पत्ता, हर आवाज, सब कुछ उसे कुछ न कुछ सिखा रहा था। एक दिन जब वो एक सूखे पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि चारों ओर की चुप्पी में कुछ अजीब बात है। ना कोई चिड़ियों की चहचहाहट, ना पत्तों की फड़फड़ाहट, ना बंदरों की उछलकूद, और तभी एक धीमी पर डरावनी गर्जना उसके बाएं कान से टकराई। गौतम ने धीरे से गर्दन घुमाई। एक तेंदुआ करीब 15 कदम दूर, उसकी आंखों में भूख और शिकार की झलक। गौतम की सांसें रुक गईं। भागना मूर्खता होती। उसने वहीं बैठकर अपनी आंखें झुका लीं। कहा जाता है, जंगल में आंखों से आंख मिलाना चुनौती होती है। तेंदुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर रुक गया। गौतम ने एक पत्ता उठाया और धीरे धीरे जमीन पर खींचते हुए एक वृत्त बनाया। किसी आदिवासी दस्तावेज में उसने पढ़ा था कि कुछ जानवर इस चिन्ह को समझते हैं, शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण। तेंदुआ कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसने दहाड़ नहीं मारी, बल्कि मुड़कर चला गया। गौतम को समझ आया, भाषा सिर्फ शब्दों की नहीं होती, आंखें, संकेत, ऊर्जा, सब बोलते हैं। अगले दिन भूख के मारे उसकी हालत बिगड़ने लगी। जड़ें खोद खोद कर खा रहा था। तभी एक हिरण आता है, घायल, कांपता हुआ। गौतम ने अपने पुराने शर्ट की आस्तीन फाड़कर उसकी टांग पर बांध दी, उसे पानी पिलाया। हिरण अचरज से उसे देखता रहा। फिर कुछ ऐसा हुआ जो अविश्वसनीय था। अगली सुबह वही हिरण 2 और हिरणों के साथ लौटा, और उनके साथ थे कुछ फल, जामुन, बेल और एक गिलहरी जो झाड़ी से कुछ कंद निकाल रही थी। गौतम की आंखें भर आईं। जंगल अब उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि एक परिवार बन रहा था। गौतम अब जंगल में 1 महीने से अधिक समय बिता चुका था। उसका शरीर अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। हाँ, वह फिर भी भूख, प्यास और थकावट से लड़ता रहा था, लेकिन कुछ अंदर से बदल चुका था। उसके अंदर एक ऐसी ताकत जाग चुकी थी जो उसने कभी नहीं सोची थी। लेकिन इस बार जंगल ने उसे एक अगला और सबसे कठिन इम्तिहान देने की ठानी थी। एक दिन अचानक बादल घिरे और अंधेरे से आसमान भर गया। गौतम ने सिर झुका लिया, क्योंकि अब तक की उसकी मुश्किलें बर्फ की तरह पानी में घुलने वाली थीं। भीषण बारिश शुरू हो गई। बड़ा तूफान था। पेड़ जड़ से उखड़े जा रहे थे। पानी का सैलाब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। गौतम ने तेज कदमों से एक गुफा की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन बारिश की वजह से वह सही दिशा खो बैठा। उसका शरीर ठंड से कांपने लगा
उसके जूते गीले हो गए और उसकी दृष्टि भी धुंधली हो रही थी। तूफान में खो जाने का डर वह अपने पैरों से गिरते गिरते गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। लेकिन बाहर का तूफान बढ़ते बढ़ते जंगल के प्राणों जैसा डरावना हो गया। कहीं से एक खरगोश भागता हुआ आया और उस गुफा में घुस गया। गौतम ने उस खरगोश को देखा और जैसे ही उसने उसके पास जाकर उसे सहलाया, वह बिदकने के बजाय पास बैठ गया। गौतम ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में हर चीज किसी कारण से होती है। हर जीव, हर मौसम, सब कुछ एक चक्र में बंधा होता है, साथ ही जानवरों का संदेश। कुछ घंटे बाद तूफान थम गया। गौतम गुफा के बाहर निकला और देखा कि उसे एक रास्ता मिला था। वो उसी जंगल के हिस्से में था जहां उसने पहले कई जानवरों से मुलाकात की थी। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। पशु, पक्षी और यहां तक कि जानवर भी एक नई दृष्टि से उसे देख रहे थे, मानो उन्होंने गौतम को अब एक साथी माना था। उसने देखा कि अब जंगल में कोई उसे शिकार नहीं कर रहा था। अब वह एक हिस्सा बन चुका था। जंगल का नियम बदल चुका था। समाप्ति के करीब जैसे ही सूरज उगने वाला था, गौतम ने जंगल से बाहर जाने का सोचा। लेकिन क्या वह इस जंगल को छोड़ सकता था? क्या वह अब उस दुनिया में लौट पाएगा जहां इंसान उसे असामान्य और डरावना मानते थे? गौतम ने गहरी सांस ली और जंगल को आखिरी बार देखा। उसने महसूस किया कि जंगल ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया था, लेकिन फिर भी उसका असली इम्तिहान अभी बाकी था। अब गौतम का सामना करना होगा जंगल के सबसे खतरनाक जानवर से। लेकिन यह खतरा शारीरिक नहीं होगा, यह खतरा दिल और दिमाग से होगा। क्या वह जंगल को अपनी असली मात दे पाएगा? क्या वह जान पाएगा कि जंगल से बाहर लौटने के बाद वह खुद को क्या बन चुका है? क्या वह इंसानियत और प्रकृति के बीच सामंजस्य बना पाएगा? कहानी के अगले भाग के लिए तैयार रहें। 1 महीना बीत चुका था। गौतम अब उस आदमी जैसा नहीं था जो गलती से जंगल में आ गया था। अब वह जंगल का हिस्सा बन चुका था। पर आज एक ऐसा दिन था जो उसकी सोच और आत्मा दोनों को झकझोरने वाला था। सपने में आई चेतावनी। रात को गौतम को एक अजीब सपना आया। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। चारों ओर जानवर थे, शेर, हाथी, बंदर, हिरण, सब उसे देख रहे थे। और एक गहरी आवाज आई, अब वक्त है निर्णय का। या तो जंगल तुझे अपना लेगा या तुझे छोड़ना होगा। उसने जैसे ही आंखें खोलीं, देखा सामने एक काला तेंदुआ खड़ा है। तेंदुए की चुनौती। गौतम ठिठक गया। तेंदुआ उसे एकटक देख रहा था, मानो कोई संकेत दे रहा हो। लेकिन गौतम डर के बजाय शांति में खड़ा रहा। कुछ ही पल बाद तेंदुआ घूमकर चला गया। यह कोई आम मुठभेड़ नहीं थी। यह जंगल की तरफ से उसकी अंतिम परीक्षा थी। क्या अब भी वह अपने अंदर के डर को जीत पाएगा? जंगल के अंतिम नियम। गौतम अब समझ चुका था कि जंगल में केवल जीना ही नहीं, बल्कि जंगल के नियमों को समझना और उनका सम्मान करना भी जरूरी था। हर जानवर, हर पेड़, हर आवाज उसे कुछ सिखा रही थी। अब उसे वापस जाना था। लेकिन कैसे? वो एक पहाड़ी के पास पहुंचा जहां से दूर तक जंगल फैला हुआ था और वहीं उसे दिखाई दी धुएं की पतली रेखा। शायद कोई इंसानी बस्ती पास थी। गौतम ने अपने बनाए हुए लकड़ी के भाले और पानी की थैली उठाई। उसने उन जानवरों को देखा जिनके साथ वो इतने दिन से रह रहा था। हिरण जो हर रोज उसके पास आता था, तोता जो उसकी बातें सुनता था, और वो शेर जो कभी उसे डराता था, अब दूर से निगाहें झुकाकर चला गया। जंगल ने उसे जाने की इजाजत दे दी थी। उसने आंखें बंद की, जमीन को छूकर प्रणाम किया और कहा, तूने मुझे नया जीवन दिया, अब मैं इसे दुनिया को देना चाहता हूं। इंसानी दुनिया में वापसी। गौतम एक गांव तक पहुंचा। लोग उसे देखकर डर गए। बिखरे बाल, झुलसा हुआ शरीर, पैरों में छाले, लेकिन आंखों में आग थी। गांव वालों ने उसे खाना, कपड़े और जगह दी। टीवी चैनल आए उसके अनुभव जानने। शहर में उसकी कहानी फैली। एक आदमी जिसने जंगल को अपना गुरु माना। एक रात गौतम अकेले अपने कमरे में बैठा था। उसने खिड़की से देखा, चांदनी रात, कुछ पक्षी उड़ रहे थे, और तभी उसे एक आहट सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था, अब तू लौट चुका है, लेकिन जंगल तुझसे कभी नहीं छूटेगा। वो मुड़ा, कोई नहीं था।
अगली सुबह गांव वाले जागे। गौतम नहीं था। उसका कमरा खाली था। सिर्फ एक लकड़ी का भाला पड़ा था और उस पर लिखा था, मैं अब उसी का हूं जिसने मुझे नया जीवन दिया, जंगल। क्या गौतम लौट गया जंगल, या जंगल अब उसके अंदर बस चुका था? यह सवाल सबके मन में गूंजता रहा। कभी कभी इंसान को खुद को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। गौतम ने खोया था आराम, सुविधा, दुनिया की चकाचौंध, लेकिन पाया था खुद को, प्रकृति को और जीवन का असली मतलब। क्या आप भी तैयार हैं अपनी जंगल की जंग लड़ने के लिए? अगली कहानी के लिए सुझाव दें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, जीवन के उस संघर्ष की तस्वीर है जिसे हम सब कभी न कभी लड़ते हैं।